बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर नासिर वंस अगेन आपके पेश खिदमत। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है डॉक्टर नासिर करीम ऑफिशियल DNK व्लॉग्स। आज का व्लॉग, आज की बात, आज़ाद जम्मू व कश्मीर, लोग निकले हुए हैं रोड के ऊपर और दो मेजर चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो है ना वो बात कर रहे हैं। एक बिजली के बिलों के ऊपर जिसमें टैक्स दर टैक्स बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है आम आवाम का, और जो एक कैपेसिटी है बियॉन्ड द कैपेसिटी, जो बिजली के बिल्स लोगों को भिजवाए जा रहे हैं। हालांकि मंगला डैम, उनका कहना है कि जी यहाँ से बिजली बनती है और यहीं से सप्लाई होती है पूरे पाकिस्तान में, और उसका जो इम्पैक्ट है वो सारा आप हमें जो है यहाँ पे हमारे ऊपर डाल रहे हैं। सेकेंडली जो मेजर उनका कंसर्न है, इट्स अबाउट आटा, प्राइस ऑफ व्हीट, गंदम की कीमत, आटे की कीमत, जो कि सब्सिडाइज रेट के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ने कमिट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर अनएबल टू कंप्लीट देयर कमिटमेंट। तो फिर कमेटी बनी और कमेटी के ऊपर फिर जो है उन्होंने एहतजाज की डेडलाइन दी 11 मई। फिर उसके ऊपर जो है असिस्टेंट कमिश्नर साहब, उन्होंने कुछ फोर्स का इस्तेमाल किया, बाद में उनको जो है एनीहाउ, कहने का मकसद ये कि देखें ये चीज़ें, और फिर अब बात हो रही है मार्शल लॉ लगने की, शायद मार्शल लॉ की तरफ जो है ना बात जाए। मार्शल लॉ इससे पहले भी जी पाकिस्तान में लगता रहा है, और अगर हम ज़िया-उल-हक साहब के दौर की बात करते हैं, अगर हम उससे पहले सदर अयूब की बात करते हैं, या आपके सामने हिस्ट्री परवेज़ मुशर्रफ का भी जो टाइम था, अगर हम उसको मार्शल लॉ नहीं कह सकते तो एक ऐसा लॉ कह सकते हैं जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो बीइंग सेलेक्टेड वंस ऑफ हिज चॉइस, एज वेल एज the opposition leader of the opposition leader was also of his own choice. मैं मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से बात कर रहा हूँ। आजकल माशाल्लाह he is hitting the bullseye। आजकल जो उनके आप बयान देखें तो वो भी एक तरह का ही मार्शल लॉ था, बट हम कह सकते हैं कि चलो किसी हद तक उन्होंने डेमोक्रेसी के हवाले से जो है ना कुछ काम किया है, थोड़ा बहुत जो है वो। तो अब कहा जा रहा है कि जी बिल्कुल, बट अगर मार्शल लॉ आता भी है तो क्या होगा जी? जो इस वक्त करंट हालात हैं इससे अबतर हो जाएंगे, बिकॉज अब ज़माना है जी सोशल मीडिया का, अवेयरनेस का। देयर आर सो मैनी अदर वेज एंड मीन्स वेयर बाय पीपल आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। इंफॉर्मेशन की जो डिसमिनेशन है वो बड़ी क्विक है, बहुत आसानी से लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। And you know, gathering of a crowd is it's merely a matter of few hours. तो मुश्किल है कि थोड़ा सा जो है, और फिर जो इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, जो इस वक्त कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, फिर जो इस वक्त आपको अशद ज़रूरत है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन रेमिटेंसेस की, जो आपको अशद ज़रूरत है वो नहीं हो पा रही है यहाँ पे, just because of the reason of the ego of very few people who are so hungry for the power, absolute power, who are so hungry and desperate to continue with their positions, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट की कुर्सी हो, चाहे वो कोई भी आप चेयर कह लें, एंड अवाम को बिल्कुल भी जो है यहाँ पे तवज्जो नहीं दी जा रही। एजुकेशन का इंतहाई बुरा हाल, हॉस्पिटल्स अगर आप देखें, देयर इज़, आप कोई क्लेम नहीं कर सकते अगर आप पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पे कोई पेशेंट आता है, उसकी डेथ हो जाए, तो यू कैन नॉट एक्चुअली मेक क्लेम अगेंस्ट अ डॉक्टर हॉस्पिटल की आपकी तवज्जो ना देने की वजह से, या टाइमली उसको ट्रीट ना करने की वजह से, बिकॉज वी डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन, नाइदर वी हैव इनफ कॉमन सेंस एज ऑफ अ नेशन, कि हम कम से कम ज़रा साइंटिफिकली प्रूवन ज़रा पूछे तो सही ना कि भाई क्या हुआ हमारे पेशेंट के साथ। तो हॉस्पिटल का हमारा ये हाल है, प्राइवेट सेक्टर हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लाइकवाइज गोज़ फॉर एजुकेशन एज वेल। अगर हम लोग देखें तो पब्लिक सेक्टर की जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं उनका क्या हाल है,
गाय भैंस बकरियां वहाँ पे लोग आपको चलाते हुए नजर आएंगे, गोस्ट हाउसेस के तौर पे गोस्ट स्कूल्स आपको जो है ना वहाँ पे नजर आएंगे, और बहुत से स्कूल और कॉलेज की ज़मीनों पे जो है ना लोकल वडेराज ने, खानों ने, चौधरीयों ने कब्जा किया हुआ है, वहाँ पे हुजरे बनाए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ वहाँ पे हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर हत्तुल मकान कोशिश कर रहा है अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने की, बट ऑब्वियसली द कॉस्ट इज क्वाइट हाई, तो वो भी आपके लिए अनबेरेबल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, डिफेंस का आपका ये हाल है कि आज़ाद कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि जितने आप लोगों ने आंसू गैस के शेल हमारे ऊपर फेंके हैं, हालांकि हमारा बड़ा एक सही सॉलिड किस्म का क्लेम बनता है एज पाकिस्तानी सिटीजन, अगर इतने आपने शेल्स जो है ना वो मकबूजा कश्मीर में फेंक दिए होते, इंतज़ामिया को कहा जा रहा है, तो शायद इस वक्त तक जो है ना वो कश्मीर फतह हो चुका होता, आज़ाद हो चुका होता। क्या हो रहा है? दिस बेसिकली लीड्स टूवर्ड्स अनसर्टेनिटी, ठीक है। इस वक्त जो आपका प्राइम लीडर है वो जेल में बैठा हुआ है, ठीक है। प्राइम लीडर इज सिटिंग राइट नाउ इन अ जेल, और आप की जो इंटरनेशनल लॉबी है, चाहे वो हम IMF के हवाले से बात करते हैं, चाहे हम वो UN के हवाले से बात करते हैं, even Trump has also said that by the time I come into government I will going to definitely reach out to my friend Imran Khan। तो पूरी दुनिया में हम लोग शर्माए जा रहे हैं। फिर इंडियन मीडिया अगर आप देखें जो इस वक्त कश्मीर में हो रहा है, और एक ऐसी चीज के ऊपर है विच इज वेरी मच इन कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है जी। अच्छा, गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है भाई? इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि अशराफिया ने जो मजा लेना है बिलियंस ऑफ रुपीस का, भी आपके सामने स्कैंडल आ रहा है कि 80 बिलियन टू 150 बिलियन के आसपास काकड़ साहब ने जो है ना वीट की इंपोर्ट, जहाँ पे वो हमें लेसन्स दिया करते थे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके कि जो है ना डॉलर को हमने सस्टेन करना है, ये करना है, वो करना है, और इसकी ये इस तरह, उस दौरान में आपने जो है ना इतना वीट को, जिसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता है कि महीने 2 के बाद आपकी अपनी फसल जो है, पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, आपकी अपनी फसल तैयार होगी, उसने मार्केट में आना है, और फार्मर को आपने डेफिनेटली कुछ न कुछ इंसेंटिव दिए। तो एक रहा सा जो आपका तबका रहता था फार्मर्स का, उसको भी आपने तबाह बर्बाद कर दिया। नाउ दीज आर द थिंग्स जो कि बेसिकली साबित करती है इस चीज़ को कि आप अशराफिया को यहाँ पे एंटरटेन करना चाहते हैं, ठीक है। और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज जो करने वाले हैं वो खुद इसके अंदर जो है ना वो शामिल है। जोर किसको पड़ेगा? जहाँ पे आटा 800-1000 रुपए का, 700 रुपए का जो है ना होना चाहिए, वो आटा आपको और मुझे जो है ना 2500-3000 रुपए तक जो है ना वो मिलेगा। बिजली की जो एक्चुअल कॉस्ट है 3 से 4 रुपए, 5 रुपए होनी चाहिए, बट उसके अंदर टैक्स ऐड करके उसको इतना एक्सपेंसिव कर दिया गया कि अल्टीमेटली मैं और आप जो है ना वो पिस रहे हैं। हल हमने निकाला सोलर भी एक एडिशनल कॉस्ट है जो कि एक आम सारिफ को जो है वो पे करना पड़ता है। और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमें अपने गार्ड रखने पड़ते हैं, हमें खुद अपनी हिफाजत करना पड़ती है, अनलेस एंड अनटिल मेरा नहीं ख्याल कि जो इस वक्त आपको सिक्योरिटी सिस्टम पाकिस्तान के अंदर नज़र आ रहा है, कहीं पे भी धमाका हो जाए, कहीं पे भी किडनैपिंग हो जाए, कहीं पे भी आपके ऊपर जो है आपकी जो हिफाजत करने वाले उल्टा वही शामिल होते हैं आपको उठाने में, आपको इधर उधर करने में। आज दिल थोड़ा सा भरा हुआ है। तो क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? चले, मैं एक उम्र के एक ऐसे हिस्से में हूँ जहाँ पे शायद इन तमाम चीज़ों का मुझे इतना फ़र्क न पड़ता हो, बिकॉज अल्टीमेटली आई एम मूविंग टूवर्ड्स जो एक इख्तितामी मराहल हैं, बट डेफिनेटली आई विल बी कंसर्न्ड अबाउट माई चाइल्ड, और जो लिसनर्स हैं, जो सुनने वाले हैं, डेफिनेटली दे विल बी कंसर्न्ड अबाउट देयर चिल्ड्रन एज वेल। तो एक बड़े सिस्टमैटिक, बड़े साइंटिफिक, लॉजिकल तरीके के साथ वेल इक्विप्ड मेजर्स लिए जा रहे हैं कि अनरेस्ट पाकिस्तान के अंदर फैलाया जाए, और डिवाइड एंड रूल की जो एक पॉलिसी है, 3 से 4 डिपार्टमेंट CM में अंग्रेज़ के जाने के बाद सीधे मिल गए थे। ब्यूरोक्रेसी हमें अंग्रेज़ से मिली थी, और हमारा जो अदालत का निज़ाम है वो हमें, अदलिया हमें जो है अंग्रेज़ से मिला था। फिर आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को अगर आप देखें वो हमें जो है अंग्रेज़ से मिला था, और फौज हमें अंग्रेज़ से मिली थी। नाउ अगर उन्होंने ये 4 डिपार्टमेंट्स बनाए थे तो बेसिकली इट वाज मेंट टू सर्व देयर इंटरेस्ट एंड टू सप्रेस द लोकल कम्युनिटी। उसका बेसिकली एजेंडा यही था, उनका बेसिकली काम यही था कि भाई किसी तरीके से हम लोगों ने जो है ना अपनी हुकूमत को कंटिन्यू करना है। सेम माइंडसेट अगर आप देखें तो आपको आज भी नजर आता है कि ये जितने भी इदारों के नाम मैंने लिए हैं
دے آر انشورنگ کہ ان کی جو سروائیول ہے وہ ہر صورت میں قائم و دائم رہے. نن دا لیس وٹ ایور دی کاسٹ یو اینڈ می وی آر سپوز ٹو پے. تو آج دل کی بات تھی, ذرا شیئر کرنا چاہتا تھا میں آپ کے ساتھ. جو بھی ہو رہا ہے ذات کشمیر میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو رہا. ہمارے خیبر پختونخوا میں اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن کمزور ہوتی جا رہی ہے تو ڈیفینیٹلی ایٹ دی کاسٹ آف یو اینڈ می, میری اور آپ کی کاسٹ کے اوپر ہو رہی ہے. بلوچستان از آر بردر, اور ہمارے بھائی کو جو ہے اینڈ ایون پنجاب کی عوام بری نہیں ہے, مگر جو ارباب اختیار وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یقین کریں کہ وہ مرنے کو تیار ہیں, مگر کسی بھی صورت میں جو ہے وہ اپنی طاقت, اپنا اختیار, اپنی پاور جو ہے نا وہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. So people are not bad, civilians are not bad, those people who have given vote, especially یہ جو کرنٹ آپ کے الیکشنز ہوئے ہیں, تو کرنٹ الیکشنز کے بعد تو میں ڈیفینیٹلی دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ now civilians and people of Pakistan, they are very much clear about what they want and where they want to be in the future. The thing is, whether our people who are right now in power, do they realize? No. So thank you very much for today. Pakistan Zindabad, Pakistan Paindabad.